हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है? बड़ा ऊ स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? छा का। लुंठित ध्वनि है। रा। ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? पा। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? युग्मक। यह किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य। उच्चारण की दृष्टि से बा है। दंत्योष्ठ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। एक के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। कंठ और तालु की। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तालव्य। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? छोटी बड़ी। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं स्वर। दा आ का शा आ बराबर क्या होगा? दक्ष। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ण है। टा वर्ग का चौथा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता है? छोटांग और बड़ांग। उच्चारण की दृष्टि से सबलम ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपर्क ध्वनि। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? क्लुप्त स्वर के। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्वर छोटे बड़े का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? शा। छा क्षत्रिय वाला छा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है?
सा। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? मा। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? गा। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? दंत से। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अयोगभा। स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? द्वित। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? अघोष। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है या स्वर हासों से दोगुना समय लगता है उनको कहते हैं गुरु स्वर। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? काकल्य। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है? का और शा। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ओ। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। खा। कंठ तालव्य कौन सा है? छोटे बड़े। सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। खा छा ठा। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियां। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? बा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण में है? का चा पादा। अर्ध विभ्रंत स्वर है। बढ़िए। उनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरनुनासिक स्वर। अंतस्थ और ऊष्मा वर्ण कितने हैं? 8। रा का विवरण है बत से लुंठित अघोष अल्पप्राण व्यंजन।
काकल्य वर्ण कौन सा है? हाँ। या का उच्चारण स्थान है? तालु। निम्न में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? शा 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 हा। स्पर्श दंत अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? पा। केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निरानुनासिक। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? चा छा जा झा। जिनके उच्चारण में कंठ और नासिक स्थान से मदद ली जाती है? डा। अणा। किसके उच्चारण में बतस्से की सहायता ली जाती है? शा। ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? दंत। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ला। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? टा। निम्न में महाप्राण है? ठा। मूर्धा स्पर्श सघोष नासिक के अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अणा। निम्न में निर्गुण अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अणा। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है? ढा। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत्य है? ला। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा। हा का उच्चारण स्थान है? कंठ। अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन से वर्ण में है? यार अलावा। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं? का चाता। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आ व्रतमुखी स्वर है? छोटी ई। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं?
स्वर छोटी बड़ी चा छा जा झा उआ आदि का उच्चारण इसमें होता है। तालव्य में निम्न में दीर्घ स्वर है। बड़ी। नोट, यहाँ छोटे बड़े को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि छोटे और बड़े संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? बा। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? गा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? जा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? छोटा ऊ। वर्ण तालिका के अनुसार स्वर दीर्घ की स्वर दीर्घ और प्लप क्या है? स्वर लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप से ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लिपि। पा फा बा भा मा या मा व्यंजन होते हैं। ओष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? पा। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? छोटा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भा। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? या। अघोष वर्ण कौन सा है? बा। ऊष्मा व्यंजन कौन सा है? हा। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? छोटे। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक और नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? ला। अनुस्वर जिसका कार्य करता है पंचमा वर्ण का। निम्न लिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला। निम्नलिखित में से ध्वनि का वर्ण दंत नहीं है? चा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? विभ्रंत स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बड़ा ऊ। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? यार अलावा।
हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? श, 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 ह। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं 52। मध्य स्वर कहते हैं छोटा आ। निम्न में कंठ वर्ण है आ, हा, विसर्ग। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। सा का उच्चारण स्थान है तालु। कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि महाप्राण नहीं है? जा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संप्रंत। अघोष वर्ण कौन सा है? सा। बा का उच्चारण स्थान है दंत्योष्ठ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। जिन शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? गा। संयुक्त व्यंजन ज्ञात ज्ञा बताता है जा प्लस वहाँ। बा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? त्रा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? छा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हाँ। निम्नलिखित में से कौन टावर के में नहीं है? धा। निम्न में महाप्राण ध्वनि है महाप्राण व्यंजन है घा। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन स्वर है? छोटिए बड़िए छोटो बड़ो। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बड़ा। चा छ जा जा उआ का उच्चारण होता है तालु से। शब्द की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हलंत का। भाषा की मूल इकाई? ध्वनि। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। सा का उच्चारण स्थान है? तालु। वर्णों के कितने भेद हैं? दो। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? का। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मृतभूमि। निम्न में तालव्य ध्वनि है? शा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? ड़ा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या। जिनका उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा शा शा। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। डा का उच्चारण स्थान होता है नासिक से। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? मूर्धन्य। अर्ध स्वर है? या वा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। छा वर्ण किसके योग से बना है? का शा। शा 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 के अंतर्गत आते हैं ऊष्मा। निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? का और ता। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सभी विसर्ग अघोष हैं, यही गलत है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है? ना। था का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा। जिन वर्णों में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्णों की स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से। कंठ ध्वनि का उदाहरण है
का। दंत बत्तस से अल्पप्राण अघोष दंत का उदाहरण कौन सा है? ता। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। खा। अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा के समूह में सभी स्वर ध्वनि है। स्वर दीर्घ हैं। बड़ी छोटे बड़े छोटो बड़ो। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? शा ऋषि टा ठा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? टा का उच्चारण दंत से। यार अलावा को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवा कहते हैं? अनुस्वर और विसर्ग। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनि है? शा 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 हा। इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर हैं? छोटी बड़ी हो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? श्रा। किस वर्ण की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? टा ठा डा डा ढा णा शा। एक शब्द में महा प्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। जोगन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? का। छा। छा वर्ण किसके योग से बना है? का और शा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तालव्य। इनमें से बाकी ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम चिन्ह का। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? छा। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? पा। ओष्ठ महाप्राण अघोष घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तालव्य। यार अलावा किस वर्ण के व्यंजन है? अंतस्थ। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? टा वर्ण। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? बड़ाऊ। इनमें से
तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? चा छा जा झा। इनमें से किस में शब्द का आरंभ नहीं होता? डा। दंत बतस से महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? धा। गा जा छा चा टा। इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? 0। मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऋषि। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? हाँ। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? यार अलावा। इनमें से जिसका उच्चारण स्थान दंत है? ता। जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? अयोग्य। सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तालु। ओष्ठ अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? गा। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छोटी ए। इनमें से चा वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि। इनमें से सावरंत स्वर कौन सा है? बड़ी ई। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? छा। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? हा। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? चा। हिंदी में अल्पप्राण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 31। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? भा। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? शा। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? टा। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? झा।
घा, गा, डा, अणा, ता, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? 2। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? घा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? खा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? जा और वां। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? झा। इस पर वर्णों की संख्या कितनी है? 25। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? स्वर के बिना। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? गा। इनमें से मानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? भा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? मां। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हाँ। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक और मुंह। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? टा। किसका उच्चारण स्थान दंत है? ना। इनमें से ऋषि क्या है? संयुक्त व्यंजन। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अर्ध विवरण अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? कॉमा के ऊपर बिंदी। ऑप्शन बी। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से बहुत देर से आ रहा है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए जब हम कुछ चीज लिखते हैं तो बीच में कुछ छूट जाता है तो जो ऊपर एरो देते हैं ऐसे या कुछ ऐसे दे देती है तो उसे बोलते हैं हंस पद। लेन देन विराम चिन्ह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डैश का। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह जो डैश की तरह ही होता है। समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है।
योजक चिन्ह किसी की किसी हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण चिन्ह का किसी अक्षर या शब्द का विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उदाहरण का निम्न में प्रश्न सूचक चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? कॉमा की। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं? अधोलिखित चिन्ह संज्ञा की दुर्वृत्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? निर्देशक चिन्ह निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? डैश डैश अल्पविराम का चिन्ह है। कॉमा निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम सिर्फ एक डंडा। चिड़िया चिड़िया 3 टाइम चिड़िया रेखांकित चिन्ह कौन सा है? समाप्ति सूचक चिन्ह दो समानार्थक शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। किस विराम चिन्ह का घोतक है? कोष्टक किस विराम चिन्ह का घोतक है? कोष्टक चिन्ह का बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तुल्य सूचक चिन्ह में। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उदाहरण का पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। अनुस्वर का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी। शीला कहिए क्या हाल है वाक्य में विराम चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम। मनोविकास शब्द सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयबोधक का। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है?
मोहन को बाजार क्यों जाना था? निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है? योजक चिन्ह। विस्मय विस्मयादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक का। हिंदी पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम का। मोहन आज घूमने जाएगा। पूर्ण विराम। इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। कॉमा के ऊपर बिंदी। ऑप्शन बी। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? पद्मश्री, श्रीमती, श्यामा, चोना। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है? एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। वह तुम आ गए, वह में के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मय बोधक चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? अल्प विराम चिन्ह। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन सी, कॉमा के ऊपर बिंदी। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। अर्धविराम का चिन्ह है ये। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है? विस्मयादिबोधक। जब वाक्य में एक
समान अधिकृत का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम। समानाधिकरण शब्दों के माध्यम से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्पविराम। अरे तुम आ गए, इनमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से निर्देशांक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? उपदेशक चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। माइनस का चिन्ह यानी डैश का चिन्ह योजक चिन्ह है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अल्पविराम। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त उपयुक्त पहले विराम चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? मैंने समझा वह नहीं जाएगा। अल्पविराम चिन्ह। निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? तुल्य सूचक चिन्ह यानी समान यानी बराबर का चिन्ह। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? विराम चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? अर्धविराम। घृणा, स्पर्श, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? MABED। इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? कॉमा अल्प विराम का चिन्ह कहलाता है। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्टक। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को किस मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
कोष्ठक का। अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए कोमा के ऊपर बिंदी। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? फुल स्टॉप। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहरना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? ए। निम्नलिखित में से पा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। अनुस्वर और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वर का उच्चारण अनुस्वर की तरह किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? राम राम तुमने यह क्या कर दिया। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कोष्ठक दीर्घ स्वर्ग वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बड़ा ओ। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बड़ी ए। इनमें से कौन सा व्यंजन द्वित ध्वनि है? ता। ता दंत ध्वनि है। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा चैप्टर हुआ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।